हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपको मैंने पिछली वीडियोस में 2-3 वीडियोस में मैंने ग्राफ ऑफ फंक्शंस पढ़ाया और उसकी वीडियो अपलोड की। वाकई ग्राफ ऑफ फंक्शन सीखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। और इससे पहले मैंने जो है टी रेशियोज़ बताए थे, और उसके पहले वाले क्लासेस में मैंने मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स बताए थे। और आज से मैं टी रेशियोज़ ऑफ कंपाउंड एंगल्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो 11th का स्टूडेंट्स हों, वो 11th में हों या 10th में भी हो, वो भी नई चीज़ें सीख सकते हैं। प्लस ये जेईई के एग्ज़ाम में या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैं कवर करने का मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा इसे कवर करूँ, और साथ ही साथ मैं जेईई के क्वेश्चंस भी जब ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्लास स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप सभी जो मेरे वीडियो को व्यूज़ करते हैं उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आती हैं तो उनको आप शेयर करें, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी करें, ये हमारे लिए आप बहुत ही हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में चाहता हूँ कि वह आप जो व्यू करते हैं उन्हें शेयर भी करें, ताकि सही चीज़, सही कंटेंट, सही नॉलेज स्टूडेंट के बीच में जाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टी रेशियोज़ ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इसका मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा, क्योंकि ये उतना इसके प्रूफ किसी भी एग्ज़ामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। सिर्फ इसके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और ये इसलिए बहुत मायने रखता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ इस पर डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज मैं नहीं करना चाहता। इससे रिलेटेड मैं फार्मूलाज को लिख कर फिर मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि टी रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टी रेशियोज ऑफ सम एंड difference of two angles of cosine, राइट। कोसाइन मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर टी रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स ऑफ कोसाइन के बारे में। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कॉस मैंने लिखा a प्लस बी, राइट। तो ये जो फार्मूला डिराइव होता है उसके बारे में मैं बता दूँ कि मैं इसको डिराइव कर देना चाहता हूँ। मैं प्रूफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको बताता हूँ कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक यूनिट सर्किल प्लॉट करेंगे। एक्स डैश यहाँ पर ले लें, y यहाँ ले लें y डैश, और इसके एक यूनिट सर्किल जिसका रेडियस जो है आपका 1 है, वो यहाँ पर आप यूनिट सर्किल आप यहाँ ले सकते हैं 1 0, ठीक है। आप यहाँ पर ले लें। अब ये क्या होगा, अब ये तो यहाँ पर जो हमारा ये है क्या बोलते हैं कांस्टेंट, ये हमारा क्या है इनिशियल साइड है। अब टर्मिनल साइड क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा। तो यहाँ से मैं इसका नाम P1 देता हूँ, P2 देता हूँ, और इसका है कॉस थीटा कमा साइन थीटा, राइट। और ये एंगल आपका क्या हो गया B। अब यहाँ से यह रोटेट होगा
और ये आपको बनाएगा, यहाँ से आपको बनाएगा, ये आपको बनाया, ये एंगल आपको बनाएगा P1, ठीक है, P1 बनाएगा और ये देगा आपका cos थीटा sin थीटा, ठीक है, और ये आपका देगा यहाँ से P3 cos A माइनस बी, ये देगा cos A माइनस बी देगा, और यहाँ से sin A माइनस cos A माइनस cos A माइनस बी कामा sin A माइनस बी, ये आपका यहाँ पर देगा, ठीक है। और अगर ये एंगल A है तो पूरा का पूरा एंगल क्या है, ये पूरा का पूरा एंगल A है, ये B है, और यहीं से ये जो एंगल फॉर्म होता है सो A माइनस बी यही आएगा cos और sin के टर्म में। तो आपको मैंने 3 पार्ट बांट दिया, P1 P2 P3, और x o x डैश x एक्सिस है, y o y डैश y एक्सिस है। तो ये हम अगर यूनिट सर्किल अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मुझे ये आएगा। तो हमें यहाँ से अगर मैं cos A प्लस बी करता हूँ और cos A माइनस बी करता हूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा, जो कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह से आप नेगेटिव एक्सिस के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके प्लॉटेशंस, इसका जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे सेंटर से, क्योंकि सेंटर की दूरी 0 है, तो डिस्टेंस फार्मूला से जब ये करेंगे तो ये फार्मूला हमारा निकल के आएगा। हम क्या करेंगे, यूज़ डिस्टेंस फार्मूला, और ये इसके बाद हम लोग आसानी से इसका प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी प्रूफ जो है उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ये हम आपके लिए, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। तो इसकी जो फार्मूला है वो है आपका cos A इंटू cos B, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस sin A इंटू sin B, राइट। अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ कि cos A माइनस B इजकल्स टू cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, और ये निगेटिव के लिए ही वर्क सेम तरीके से करता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूँ आपको cos A माइनस B, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, वैल्यू वही होगा। अब देखिए कि कैसे वैल्यू सही होगा। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि cos A इंटू cos ऑफ माइनस B, ठीक है, यहाँ से माइनस है तो मैं प्लस ले रहा हूँ, और sin A इंटू sin माइनस B, क्या फ़र्क पड़ गया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो cos A माइनस B इज इक्वल्स टू cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। यानी आप इसको लिख सकते हैं अब कि, अब आप फिर से देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos A प्लस B इज इक्वल्स टू हो गया आपका cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। आगे बात समझ में। तो पहला 2 फार्मूला जो है वह कोसाइन का बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी तरह से सिमिलरली उसी तरह से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, sin A प्लस B कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका आएगा sin A इंटू cos B प्लस sin B इंटू cos A, और यहाँ से आएगा sin A माइनस B इज इक्वल्स टू sin A इंटू cos B माइनस sin B इंटू cos A, राइट। तो ये 4 फार्मूला बहुत बेसिक हैं और इससे काफ़ी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको सारे साइन कोसाइंस के बारे में मैं बताऊंगा।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग साइन का मैंने बताया कि साइन का डिफरेंस एंड सम ऑफ देयर टू एंगल्स मैंने बताया, कोसाइन का बताया। अब मैं आपको टेन का बता रहा हूँ, टेन का। तो टेन का आप अगर करेंगे टेन ए माइनस बी इजकल्स टू आपका आएगा टेन ए इंटू टेन ए प्लस टेन, माइनस है तो यहाँ माइनस दीजिए, ठीक है, टेन बी अपॉन क्या होगा, वन प्लस माइनस है वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, टेन बी, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग टेन ए प्लस बी इजकल्स टू लिख सकता हूँ टेन ए प्लस टेन बी माइनस वन टेन ए इंटू टेन बी। हो गया, ये कर लिया। अब आप देख सकते हैं अगर आप कॉट का करना चाहते हैं तो इससे आसानी से हम लोग कॉट की फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉट ए माइनस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस, ऐसे ठीक रहेगा, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉट ए प्लस बी, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट ए, माइनस है तो यहाँ पर आप प्लस कर लें, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन एंड कॉट बी माइनस कॉट ए, माइनस है तो ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो ये सही हो गया। तो हम लोगों ने साइन का सम ऑफ टू एंगल्स का सम और डिफरेंस देखा, कोसाइन के एंगल्स का सम और देयर डिफरेंस देखा, टेन के सम एंड देयर डिफरेंस देखा, और कॉट के सम एंड डिफरेंस देखा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को, इस सारे फार्मूला को आप याद रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये बहुत, मैं इसका प्रूफ इसलिए नहीं बताया कि वह उतनी नीट नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाने आ जाए काफ़ी है। प्रूफ मैंने हिंट्स कर दी कि प्रूफ कैसे होगा, ब्रीफ बेसिकली कोसाइन फार्मूला से आप सारी चीज़ निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने थोड़ा सा प्रूफ जो है वो ब्रीफिंग कर दिया है कि आप उस प्रूफ को इस तरह से देख सकते हैं। प्रूफ कैसे होगा, मैंने उसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि हमारा ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगर हम याद रखते हैं तो हमारा अधिकांश क्वेश्चन जो है वह ऐसे ही बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तो अब मैं यहाँ से डिस्कस एक और मोर यूज़फुल रिजल्ट्स, बहुत मोर यूज़फुल रिजल्ट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को भी याद रखना है। जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस बी है इंटू साइन ए माइनस बी है, मैंने ये लिखा साइन ए माइनस बी है। तो जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करना आसान है, आप लोग को
यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने प्रूफ कैसे करी, है ना। प्रूफ आसान है, प्रूफ में कुछ नहीं रखा है, लेकिन आप कहेंगे तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूं। तो आपको जैसे आपने यहाँ पर साइन ए माइनस ए प्लस बी और यहाँ पर साइन ए माइनस बी के बारे में जो जानते हैं उसको लिख जाइए, कुछ नहीं करना है। तो आपने साइन ए प्लस बी को के बारे में क्या जानते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप लिखेंगे सर मैं इसे लिख सकता हूँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको निकलेगा इंटू में साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, आपको तो यही आता है, हमको तो ये इससे मतलब है, ये कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हो गया, बात ख़त्म। तो हम लोगों को इस टर्म में लाना है, अब प्लस में आपको इस टर्म में लाना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सॉरी कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए को बाहर छोड़ता हूँ, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, हो गया। देखिए कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, यही मिला ना, मैंने ये रख दिया। ठीक है, अगर आप साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने छोड़ देते हैं, उसको नहीं बदलते, तब आपको ये आता। अब इसके प्रूफ को मैं दिखाता हूँ कि इसको आप और बेहतरीन तरीके से कैसे देख सकते हैं। तो मैं यहीं पे आपका सॉल्यूशन कर देता हूँ कि मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए रखता और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी करता। ठीक है, और मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो आएगा ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, हो गया। तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये एक सॉल्यूशन था। आप देख रहे हैं कि हम लोग ने देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है बहुत सही है, और इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है, बहुत आसान लगेगा जब आप एक बार समझ जाएंगे तो, और उसमें एरर कम होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
दूसरा आपका जो स्टेटमेंट है आपका कॉस का, ये पहला है। दूसरा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, उसी तरह से होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और अगर उल्टा करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आएगा। इस टर्म में हम लोग को क्या होगा, ब्रेक करना होगा। और एक और नई चीज़ जुड़ जाती है, जैसे कि थर्ड में साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी एंड साइन कॉस बी एंड कॉस सी प्लस कॉस ए, मैं लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन कॉस सी। ये हो सकता है आपका, ठीक है, कॉस ए साइन बी कॉस सी, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन ए साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी हो गया। ये हो गया। इसी तरह से आप फोर्थ में यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से मिलेगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू साइन बी और ये हो जाएगा आपका साइन सी, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं लिखूँगा प्लस साइन बी इंटू कॉस ए साइन बी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी लिख सकता हूँ कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी, ये हो गया। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी हो गया। तो आपको ये याद रखना होगा इंटू कॉस सी, ठीक है। तो आपको इतना फार्मूलाज जो है अब tan के रूप में अगर आप देखते हैं, पांचवा लास्ट tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू tan a tan b tan a इंटू tan b इंटू tan c माइनस, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि tan a tan b tan c माइनस tan a tan b tan c tan a tan b tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan a प्लस tan b प्लस tan b माइनस tan a b इंटू tan b इंटू tan c 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan a इंटू tan c। ये इसका सॉल्यूशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अधिकांश क्वेश्चंस से फार्मूलाज मैंने लिख दिया है,
समझा भी दिया है। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इससे बहुत ही कम समय में। तो चलिए अब है find the values of the find the values of the following साइन। पहला आपका है साइन a माइनस बी, दूसरा है साइन a प्लस बी। यही 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, ठीक है। तो और यहाँ से दे रखा है कि इफ साइन a इजिकल्स टू 3/5 and cos b इजिकल्स टू 9/4, 0 is a, 0 is less than π/2 और यहाँ से हो सकता है आपका 0 is less than b, 0 is less than b is less than π/2, ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले हम लोग साइन, यहाँ दिया हुआ है b निकाल लें, राइट। तो साइन b क्यों, साइन a कॉस a निकाल लें, कॉस a। तो हम लोग जानते हैं कॉस a इजकल्स टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर a इजकल्स टू √, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 25/9/25 इजकल्स टू 4/5, ठीक है। 4/5 हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, साइन b चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, तो ये 1 माइनस 81, ये आपका थोड़ा सा हाँ 9/5 है, 1 माइनस, तो ये आपका आएगा ये आपका है 40/, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9/40 है, सॉरी 40, तो ये आपका 41 है, 41 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 81 माइनस 1681, ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 81 अपॉन 681 इजकल्स टू ये आएगा 400/1681 इजकल्स टू ये होगा आपका 20/41, हो गया। 40 आएगा ना, 40 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आपको ये पूछा जा रहा है, तो साइन a माइनस बी इजकल्स टू साइन a इंटू कॉस b प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। वैल्यू पुट कर देना है। साइन a की वैल्यू हमें दिखा है 3/5, कॉस b का वैल्यू हमें पता है 9/41, कॉस a की वैल्यू दे रखा है 40/41, साइन b की वैल्यू दे रखा है, यहाँ से साइन b की वैल्यू कितनी है 40/41। तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
27/5 205 माइनस 1681 बाय 1681, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा, सॉरी, तो यहाँ से आपका आ गया 40, ठीक है। 4 cos A, cos A हमारा निकल के आया है 4/5, राइट, 4/5 आया है। और ये आया है cos sin B 40/41 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27/205 और ये आ जाएगा 160 बाई दिस इक्वल्स 133 बाई 1681। यही हमारा सॉल्यूशन है। और इसी सॉल्यूशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो इसका सॉल्यूशन आया 133 बाई 1681, ये आपका इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली आप a प्लस b को भी उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।